Hi everyone, welcome to yet another episode of College Dunia's Thoughts on Education. Today we have Mr. Sumit Agrawal from Jagan Institute of Management Studies, Jaipur. Good morning, sir. We welcome you. Good morning. How are you? I'm great, sir. Thanks for asking. How are you? I'm good. Sir, firstly, I would like you to introduce yourself to our viewers. Hi, myself Sumit Agrawal. I'm leading as a Vice President in JIMS Jaipur. I'm in this sector from last 17 years. I'm educating students from around 2005 or 6, and I really love this education sector. I'm a little bit entrepreneur also, so this is my brief profile. Thank you so much. Thank you, sir. asking me. Sir, I would like to. You told me that you have been in education sector for last 17 years. So, what are the factors? Why do you keep, so much? Why are you so intrigued about this sector? इसके 3 कारण है मेरे पीछे। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब आप बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हो तो आप अपने आप को युवा फील करते हो। आई ऑलवेज फील कि यार आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। आज की जनरेशन के साथ आप कोप अप कर पाते हो, ये मेरा पहला फैक्टर है। दूसरा ये है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बदलाव को ला सकता हूँ और हमारी टीम जो एक सोच है उस चीज को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एजुकेशन सेक्टर जो पिछले करीब 20-30 सालों से रैंडम एक थियोरेटिकल प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, जिसमें कि हमने काफी हद तक चेंज करने की कोशिश की है। जो हमारे थॉट है कि हम इस एजुकेशन सेक्टर को एक ट्रेडिशनल एजुकेशन से बदल के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लेके आए। दैट इज द नंबर सेकंड, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को करके सीखना चाहिए। वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है, ये एक तरह से सेवा है। ये एक ऐसी चीज है जहां पर कि आप काम तो कर रहे हो, साथ साथ में आप समाज के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है आप उसको भी निर्वाह कर रहे हो। वो मुझे बहुत सेटिस्फाइड करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी मदर जो है वो हमें प्रोफेसर बनाना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोफेसर तो नहीं, बट हाँ कॉलेज मैनेजमेंट पर हम आ रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरी मदर का भी सपना था जिसको भी हम पूरा कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है मेरा बहुत सेक्टर में रहने का। बहुत ही बढ़िया सर। क्योंकि एमबीए में आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, हाउ डू यू टेंड टू हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट्स टू कोप अप विद दिस, और हाउ डू यू प्रिपेयर देम फॉर दिस कंपटीशन इन द वर्ल्ड? एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हर इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है। मेरा तो मानना ये है कि कंपटीशन जैसी कोई चीज है नहीं। चैलेंज यहाँ पर है कि हम सबको एक ही चीज चाहिए, जबकि हमारे पास हमारा विश्व में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसको कि जरा अगर सबको रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाए तो भी बहुत बचता है। अनफॉर्चुनेटली हमने स्टूडेंट्स को रैट रेस में डाल दिया है जिसकी जरूरत नहीं है आज के समय में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने स्टूडेंट्स को कंपटीशन के लिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करते, कंपटीशन के लिए रैट रेस में नहीं डालते। इसके कंपटीशन से बचाने के 3 कारण हैं, 3 तरीके हैं जो हमें लगता है। सबसे पहली चीज ये, कंपटीशन तब है ना जबकि आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हो। रेदर देन किसी और के रास्ते पर चलना, हमारा काम ये है कि बच्चों को उनके खुद के रास्ते बनाना सिखाएं। तो हम बच्चों को वो मोटिवेशन दे रहे हैं कि वो अपने खुद के रास्ते बनाएं, रेदर देन किसी और के मोटिवेशन। तो हम बच्चों को कंपटीशन से दूर रखते हैं। दूसरी चीज ये, आपको एक इनोवेटिव होना जरूरी है। एक क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब एक बच्चा क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा तो उसके अपने रास्ते खुद बनेंगे और वहां पर कोई कंपटीशन की बात नहीं आती। सेकंड ये है लीडरशिप। आज आप देखो तो कहीं ना कहीं एक लैकिंग है हमारे देश में लीडरशिप पोजीशंस में। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों में अगर लीडरशिप प्रॉपर तरीके से आपने इंप्लीमेंट कर दी तो वहां पर कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस करने की कोशिश की है कि हम बच्चों को लीडरशिप डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें, रेदर देन कि वो एक प्रोसेस कंपटीशन के थ्रू जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, वो ये है कि आज कहते हैं 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बेईमानी में ज्यादा है इंस्टेड ऑफ ईमानदारी में। ईमानदारी में 1% है, ईमानदारी 1% है। तो अगर आप बच्चों को बेईमानी के बजाय आप अगर ईमानदारी सिखाते हो तो वहां उन्हें कंपटीशन फेस ही नहीं करना पड़ता।
तो हमने इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स की मोटिवेशन इस तरह से मोटिवेट किया है कि वो एक तो क्रिएटिव और इनोवेटिव बने, सेकंड उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो, तीसरा वो ईमानदारी के साथ काम करे। जब बच्चा ईमानदारी के साथ काम करता है तो वहां पर कंपटीशन बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। आई थिंक अभी तक का हमारा सक्सेसफुल जर्नी इसी वजह से है। आई होप ये कंटिन्यू रहे सर। Thank you. And definitely. सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आज से 5 साल या डाउन द लाइन 10 साल ये जो भी इंस्टीट्यूट की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? हाउ शुड वी बिकम अ बेटर इंस्टीट्यूट या बेटर रैंकिंग इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर? वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे विजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर और हमारे चेयरमैन साहब का जो विजन है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम बच्चों को ट्रेडिशनल लर्निंग से बिल्कुल शिफ्ट करके, हमने ट्रेडिशनल लर्निंग से शिफ्ट करके हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे को काम करने की कला आ जाए, एक उसके अंदर स्किल डेवलप हो। आप किताबों को पढ़ा करके मैनेजमेंट नहीं सिखा सकते, राइट? हमने इसी वजह से हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम्स होता है उसमें लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इसके साथ साथ हमने अभी बच्चों को 1 डे के लिए सेल्स के लिए भेजा, बच्चों को फील्ड में, क्योंकि सेल्स आप क्लास में नहीं सिखा सकते। दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डू द सेल्स। दिस इज द, और हमारा जो विजन अगले 5 साल का है वो ये है कि हम अधिक से अधिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करें। बच्चों की लर्निंग करने से आएगी तो उसको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, तो हमने उसकी मेमोरी में जो चीजें आती हैं उसको हमने खत्म, मतलब याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने हटा दिया है। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को पहली चीज कर रहे हैं। दूसरा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब क्रिएटिव एक बच्चे के अंदर एक थॉट डेवलप होगी, एक क्रिएटिव एक आइडिया निकल के आएगा बच्चे के अंदर में, तब जाकर के वो नए स्टार्टअप्स को प्रोड्यूस कर सकता है। वो एम्प्लॉय बनने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देंगे। तो जो हमारा विजन है कि हमारे अगले 5 सालों में अधिक से अधिक बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने, अधिक से अधिक बच्चे जॉब स्टार्टअप्स की, अभी हमारे देश में भी स्टार्टअप की कुछ लहर है और ये जेन्युइन स्टार्टअप बन के निकलते हैं, वो सिर्फ फेक स्टार्टअप्स ना हो, जेन्युइन स्टार्टअप हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। एटीट्यूड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है इसमें ये रहता है कि जैसे हम इनको 7 to 10 डेज की हम एनजीओ इंटर्नशिप कराते हैं। आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो आपका जीवन खत्म हो जाता है, या आपके साथ जीवन में परेशानियां हैं, वो समस्याएं हैं, हम उन चीजों को खत्म करके हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एक प्रोसेस, एक थॉट डेवलप हो कि दे आर प्रिविलेज्ड फॉर दिस कंट्री, दे आर हैविंग सो मेनी थिंग्स। उनकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उनका एटीट्यूड का जो थॉट प्रोसेस है, उसको वो खत्म करके वो आगे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पे जाए। अगर इन चीजों को हमने डेवलप किया तो लीडरशिप डेवलपमेंट होगा। तो विजन कॉलेज का ये है कि हम अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स प्रोड्यूस करें, और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसको चेंज करके ट्रेडिशनल तरीके से कंप्लीटली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे लाना। दिस इज द सेकंड पार्ट। तीसरा स्टार्टअप्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस इज माय लास्ट। थैंक यू सर कि मतलब आई अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से थोड़ा सा बच्चा जब मार्केट में जाता है तो मतलब एक वो डर होता है, वो निकला हुआ होता है पहले से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब फील्ड में बच्चा जाएगा और वो जानेगा, समझेगा, आपने कोई काम किया हुआ है तो आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब इंटरव्यूज होते हैं कॉलेजेस में जॉब प्रोस्पेक्ट्स के या जॉब उसके, तो वहां पर चैलेंज ये आता है कि जब भी कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है तो बच्चे ने मान लो कि उसके एग्जाम दिया हुआ है या पढ़ाई किया हुआ है, तो वो बहुत इजीली उस समय रिकॉल नहीं कर पाता। यदि उसने काम किया हुआ है तो उसको भूल नहीं पाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। हमारे यहाँ अभी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में हमने एक वो करते हैं, उसमें हम लोग शार्क टैंक करके हमने एक इवेंट प्रोड्यूस किया था। एक इन हाउस इवेंट था जिसमें कि हमारे पहले मतलब 6th डे पर बच्चों ने एक अपने आइडिया की प्रेजेंटेशन दी थी कुछ इन्वेस्टर्स के सामने। तो अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट एन आइडिया, हाउ टू प्रेजेंट एन आइडिया। अब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, नाउ दे आर डेवलपिंग द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया। अब जो उनकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई, जो क्लास हमारे पार्ट है, वो डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई भी इसी आइडिया की वेबसाइट के डेवलपमेंट के हिसाब से चल रही है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में वो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं,
अपने जो आइडिया उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसकी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, उसका एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डालेंगे, उसकी एसएमओ डालेंगे, और दिस इज द वे। और उनकी जो वैल्यूएशन होगा उसके प्रोसेस का, वो इनकी वेबसाइट की रैंकिंग और वेबसाइट के डेवलपमेंट के हिसाब से होगा। तो दिस इज द वे वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट। इसी तरह से हमने बिजनेस एनालिटिक्स जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी हम प्रोजेक्ट बेसिस पर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। That's great, sir. Sir, at last, I would like to ask you some pearls of wisdom for our viewers. थैंक यू सो मच। और इसमें मैं आपको अपनी कुछ जीवन की 2-3 शेर व शायरियाँ हैं जिसको कि मैं ऐड करना चाहूँगा एट लास्ट, जो मेरे लिए शायद लाइफ का प्रिंसिपल भी बन गई है। पहली चीज़ बच्चों के लिए ये है कि न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको तो व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। तो बच्चों के लिए एक मेरा सजेशन है कि आप इस संसार में हर इंसान यूनिक है। आप 2 आदमी की फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती, 2 आदमी के दिमाग नहीं मिलते, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी पर्पस के लिए पैदा किया है। आपके जीवन का जो उद्देश्य है, अपने जीवन के पर्पस को मतलब पहचानना है, अपने जीवन के पर्पस को आपको खोजना है। दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक नई नई चीजें एक्सप्लोर करें, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, अपने जीवन के उद्देश्य के हिसाब से काम करें और आगे बढ़ें। एक लाइन और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। इसका मीनिंग ये है कि जब आप कोई काम करेंगे, आप बहुत सारे काम करेंगे, उसमें किसी में फेल होंगे, किसी में पास होंगे, तो वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी काम में जब आप पास हो जाए तो आपको उसकी वाहवाही मिलेगी, मगर यदि आप फेल हो जाए तो भी डरने के बजाय आपको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक नए नए काम को वो करना है। तो या तो काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी या नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये 2 मेरे अपने जीवन के कुछ शब्द हैं जिनको कि मैंने अपने लाइफ में संजो के रखा हुआ है। ये मैं बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अधिक से अधिक नए नए वर्किंग करें। Any other question, Bharat? No, sir. Many thanks from me and our viewers for this learning session. Thank you so much. Thank you so much for inviting me for this wonderful session. And I wish all the best for all my students, whether they are in my campus or outside of campus. I really appreciate your word house. Thank you so much for your job. Thank you so much. Thank you, sir. Have a good day.